हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एस नमाज क्लासेस। आज हम लोग लॉगरिदम का पार्ट 2 करने वाले हैं, मतलब दूसरा भाग हम लोग करने वाले हैं लॉगरिदम का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर ए कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर बी भी हमने किया था, सी भी हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर डी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आज है लॉगरिदम का पार्ट 2। बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लें। लॉगरिदम का फुल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। 4 के डी में क्या है? log 384 5 with the base 10 plus log 81 by 32 with the base 10 plus 3 log 5 by 3 with the base 10 plus log 1 by 9 with the base 10। ये है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, सब में डिवीजन 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 है ना, तो क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर दें कि जब डिवीजन है तो बीच में माइनस दे देते हैं हम लोग। देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? log 384 माइनस log 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए, जो हमने रूल बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, हमने जो रूल बताया था वो क्या बताया था हमने, कि अगर डिफरेंस हो a डिवाइडेड बाई b हो और पीछे log हो तो log a माइनस log b हो जाता है। तो इसी रूल के तहत हम लोग यहाँ भी ये डिवीजन में है तो हम लोग log 384 माइनस log 5 हम लोग कर सकते हैं, प्लस log 81 माइनस log 32 कर सकते हैं। और सबका बेस 10 है। सबका बेस क्या है? 10। बेस चेंज नहीं होगा, जो बेस है वो ही रहेगा। प्लस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 log 5। देखो यहाँ पहले 3 है, 3 log है, ये 3 log है, एक बार 5 के साथ जाएगा और माइनस 3 log 3 जाएगा और बेस में क्या है? 10 है। क्लियर? अब ये प्लस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 1 प्लस log 9 विद द बेस 10। हो गया। अब देखिए, ये जो 384 है, ये 384 को अगर आप गौर से देखिए तो 384 को आप कैसे लिख सकते हैं? 384 को अगर आप एलसीएम के तौर पे लिखें 192, फिर 2 9 जा 2 6 जा 12, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6 और 2 3। 2 3 हो गया। तो कैसे लिखा हमने? 2 को लिखा हमने कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7। 2 का लिखा 7 बार। तो देखिए, 2 का पावर 7 इंटू 3 है, इंटू क्या है? 3 माइनस ये log 5 जैसा है और सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 81 को हम लोग कैसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं? 81 को 3 27 3 9 3 तिया 9, तो 3 का पावर 4। क्या 81 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 बाई 10। 32 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का पावर 5 10। देखो 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा। देखो 2 कितना बार आया? 5 बार। 2 का पावर 5 प्लस 3 log 5 विद द बेस 5 जैसा लिखा है हम लोग लिख लेंगे। ये क्या होगा? 3
log 3 विद द बेस 10 माइनस log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। log 1 हमने क्या, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस मत देखो, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस log 9 का मतलब क्या हो गया log 3 का पावर 3 और बेस क्या है 10। ये मैं रफ को मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखना इस बात को। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, तो log और अंदर में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो log दोनों के साथ आएगा तो बीच में क्या आएगा प्लस। देखो log 2 टू द पावर 7 प्लस log 3, तो जो पावर 7 है क्या हम लोग पहले ले सकते हैं, तो 7 log 2 प्लस, अब ये इसके साथ आएगा log 3। ये हमने जो किया, हमने क्या किया, मान लो हमने जब अलग किया, देखो हमने क्या लिखा 2 का पावर 7, तो जो पावर है क्यों ना हम लोग उसको पहले लिख लेंगे, जो पावर है उसको हम लोग अगर पहले लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, एक स्टेप बच जाएगा आपका। log 5 विद द बेस 10 माइनस, ये 4 पहले आ जाएगा तो 4 log 3 विद द बेस 10 माइनस, ये 5 पहले आ जाएगा तो क्या बनेगा log 2 विद द बेस 10 प्लस 3 log 5 विद द बेस 10 माइनस 3 log 3 विद द बेस 10। ये माइनस 0 हट चुका, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, और ये प्लस, ये 3 पहले आ जाएगा तो 3 log 3 विद द बेस 10। तो देखो यहाँ माइनस 3 log 3 विद द बेस 10 और यहाँ प्लस 3 log 3 विद द बेस 10। सबसे पहले तो इसे हटाओ, आप इसे हटा दो, जी हाँ इसे आप हटा सकते हो, ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये सेम टू सेम नंबर है तो आप लोग इसको हटा दो, हट गया। अब और क्या क्या बच रहा है, देखो log 2 log 3 log 5 log 3 log 2 log 5, जो log मिलेगा, जैसे ये log 2 है, क्या log 2 और कहीं है, हाँ ये है, ये दोनों log 2 है, और कहीं log 2 है नहीं है, तो देखो 7 log 2 से 5 log 2 गया, बचा कितना, 7 से 5 गया 2, 2 log 2 बचेगा, 2 log 2 बचेगा, क्लियर। अब देखो यहां log 3 है, अब अगर हम लोग दूसरे को देखते हैं, ये है log 3, ये है log 3, और कहीं है log 3 नहीं सर, और कहीं log 3 नहीं है, तो भैया देखो प्लस माइनस माइनस, 5 से 1 गया, यहां कुछ नहीं है मतलब 1, 5 से 1 गया 4, क्या है, तो बड़ा का निशान माइनस रहेगा, तो 4 log, 5 से 1 गया 4 बचा, माइनस प्लस माइनस बचा, तो ये क्या हो गया log, सॉरी ये log 3 प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 गया 3, यहां हो गया 3, ठीक है, समझ में आया, माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़ा का निशान माइनस रहेगा, 4 से 1 गया 3, 3 log 3 विद द बेस 10। अब ये देखो log 5 और log 5 बचा हुआ है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, बड़ा का निशान प्लस बैठेगा, तो 3 से 1 गया, क्या बचा 2, तो 2 log 5 विद द बेस 10, क्लियर। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, शायद शायद कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, इसे ढूंढिए आप। तो बताओ आप कहाँ गलती है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, और मुझे नजर आ गया है ये मिस्टेक। ये देखो यहाँ क्या था, log 1 माइनस log 9 होना चाहिए था, तो यहाँ हमने प्लस 9 लिखा है, यहाँ माइनस होगा, ओके, यहाँ माइनस होगा, तो ये 3 अगर पहले आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा, और ये कटेगा नहीं, तब कटेगा नहीं, ये माइनस 3 log 3 और ये भी माइनस 3 log 3 है, ठीक है, दोनों ही माइनस है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, ये 384 बेस 10 है, तो log 2 टू द पावर 7 इंटू 3 है, तो 7 log 2 प्लस log 3 है,
माइनस ये जो log 5 है विद द बेस 10 माइनस इसको 3 का पावर 4 आ गया पहले, log 3 विद द बेस 10 माइनस इसको लिखा जाता है 2 का पावर 5, तो 5 पहले आ जाएगा, तो 5 log 2 विद द बेस 10 हो जाएगा। फाइव log 2 विद द बेस 10 प्लस अब यहाँ पे 3 log 5 विद द बेस 10 है, 3 log 5 विद द बेस 10 माइनस 3 log 3 विद द बेस 10, 3 log 3 विद द बेस 10। log 1 का वैल्यू 0 होता है, वो तो 0 हो गया, माइनस log 3 का पावर 2 है, सॉरी यहाँ पे एक और मिस्टेक है, यहाँ 3 का पावर क्या है 2। देखिए 3 का पावर 2 होगा ना, 2 पहले आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या होना है, अब क्या होगा, अब सम्स में थोड़ा सा बदलाव आएगा। देखिए ये log 2 है, ये log 2 और कहीं log 2 है क्या? देखिए ये log 2 है और ये भी log 2 है और log है, log 2 है कहीं नहीं है, तो इसका मतलब 7 log 2 से 5 log 2 क्या बचा, 7 से 5 गया क्या बचा, 7 से 5 गया 2 log 2 और बेस कुछ नहीं मतलब 10 है, आप बेस 10 दे दो, बेस 10 प्लस अब देखो 3 के बारे में, अब देखो log 3 है यहाँ, log 3 है यहाँ, log 3 यहां भी है और log 3 यहां भी है। अब आप देखो गौर से जरा देखो, यहां पे यहां एक और मिस्टेक है, यहां इसका साइन प्लस में है, ये प्लस में है। क्लियर है? ये प्लस में है, तो अब आप गौर से देखो, ये भी log 3, ये भी log 3, ये भी log 3 और ये भी log 3, तो ऐसा करने पे क्या होगा, देखो प्लस प्लस प्लस, तो 1 और 4 कितना हो गया 5 log 3, तो प्लस 5 log 3 है, माइनस 3 log 3 माइनस 2 log 2, माइनस 3 और माइनस 2 क्या हो गया 5, तो इसका मतलब क्या, प्लस में 5, देखो 1 और 4 कितना होता है 5 log 3 विद द बेस 10 और ये भी माइनस माइनस प्लस है लेकिन साइन माइनस होगा, तो माइनस 5 log 3 विद द बेस 10। क्लियर? अब 5 को देखो, ये भी log 5 है, ये भी log 5 है, प्लस माइनस माइनस बड़ा का निशान प्लस बैठेगा, प्लस 2 log 5 विद द बेस 10। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया तो बचा क्या 2 log 5, आप 2 log कॉमन अगर ले लेते हो तो क्या बनेगा बेस 10 के साथ, तो यहाँ अंदर बचेगा 2 × 5। ये रूल के तहत हुआ, जब आप log अंदर देते हो तो बीच में प्लस आता है, अगर log कॉमन ले लो तो देखो 2 log बेस 10, 2 log बेस 10, दोनों से 2 log बेस 10 कॉमन ले लो, अंदर का जो नंबर बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा, अंदर का नंबर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 × 5, तो ये क्या बना अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया log 10 विद द बेस 10। अब आपको तो मालूम है ना log 10 विद द बेस 10, जब ये नंबर और बेस सेम हो तो वैल्यू क्या होगा 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ मिस्टेक्स की वजह से एक बार में नहीं बना, लेकिन जनरली ये एक बार में ही बनने वाला क्वेश्चन है। इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग घर पे वो जरूर बनाना, मैं ये दे रहा हूं ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये 5 का जो 1 क्वेश्चन है, यहाँ आपको प्रूफ करने बोला है कि दिस इक्वल्स टू log 2, आपको प्रूफ करने बोला है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना। ये 5 का 1 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये जो 5 का 1 आपको दिख रहा है, ये 5 का 1 आप लोगों को होमवर्क करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, अपने आप log 2 आ जाएगा, मतलब वो राइट हैंड साइड का वैल्यू हो गया। क्लियर है? समझ गए आप लोग? अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 करते हैं। ये हम लोग मिटाते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लो,
5 का 2, 5 का 2 क्या क्वेश्चन है? log 15 with the base 10 into 1 plus log 30 with the base 15 plus 1 by 2 plus log 16 with the base 10 into 1 plus log काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। सिक्सटीन 1 plus log 7 with the base 4 minus log 6 with the base 10 into log 3 with the base 6 plus 1 plus log 7 with the base 6। देखो देखने का क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आपको प्रूफ करना है इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना है? कि ये इक्वल्स टू 0 है। देखो लेटेस्ट प्रूफ, क्वेश्चन ही लिखा है लेटेस्ट प्रूफ कि इतना बड़ा क्वेश्चन इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड। देखो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सिर्फ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इक्वल्स टू। देखो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो log 15 है और अंदर में 1 प्लस log 30 है। तो क्या ये बाहर का जो log है अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता? ये बाहर का जो log वाला नंबर है क्या अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये होगा log 15 with the base 10, log 15 1 जा log 15 with the base 10 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? log 15 with the base 10 into log 30 with the base 15। क्लियर? यहां पे देखिए log 15 into log 30, log 15 into log 30 with the base 10 with the base 15। ओके, अब ये बिल्कुल ये भी वैसा ही होगा, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करने से पहले ना देखो इसको अगर यहां ले लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। जैसे ये जो नंबर है क्या ये पावर बन सकता है? जैसे पावर जो होता है वो नंबर बन जाता है सामने लाकर। तो अगर ये नंबर है तो यहां जाके पावर बन सकता है। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 2। और ये अगर ऊपर पावर में गया तो क्या बन गया? 1/2। ये हाफ गया तो ये हाफ ऊपर चला गया। और ये log 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 2 विद द बेस 10। बेस में क्या है? 10। और इसे हम लोग नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? log 6 विद द बेस 10 इंटू log 3 विद द बेस 6। मतलब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। माइनस प्लस माइनस, log 6 बन जा log 6 विद द बेस 10, माइनस प्लस माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे log 6 विद द बेस 10 इंटू log 7 विद द बेस 6। क्लियर? अब आप यहां पे देखिए इस जगह पे देखते हैं तो log 15 विद द बेस 10 बेचारा अकेला है, अकेला रहने दो। प्लस ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई में ये रूल को अगर देखो log 15 नंबर है और यहाँ बेस है, 15 नंबर और बेस हट गया तो बचा क्या? log 30 विद द बेस 10। यहां पे देखो पावर ऊपर और नीचे कट गया तो ये log 4 विद द बेस 10 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? log 4 1 जा log 4 विद द बेस 10 प्लस 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 log 4 इंटू log 7, log 4 इंटू log
7, इसका बेस है 10 और इसका बेस है 4। इन दोनों को देखो, गौर से देखो, जो नंबर है वो बेस है, ये और ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, log 3 विद द बेस 10 माइनस ये क्या हो गया log 6 विद द बेस 10, और इन दोनों को मिलाओ, 6 नंबर और बेस हट गया तो बचा क्या, log 7 विद द बेस 10। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें ये देखने को मिल रहा है, ये log 15 विद द बेस 10 प्लस log 30 विद द बेस 10 प्लस log 4 विद द बेस 10 प्लस, देखो log 4 इंटू log 7, लेकिन यहाँ बेस में 4 है तो नंबर और बेस हट गया तो क्या बचा, log 7 विद द बेस 10 माइनस log 3 विद द बेस 10 माइनस log 6 विद द बेस 10 माइनस log 7 विद द बेस 10। अब यहां पे क्या होगा, सब में देखो log में बेस 10, log में बेस 10, log में बेस 10, log में बेस 10, सबके log में बेस 10 है, सब अलग है, 15 है, 30, 4, 7, 3, 6, 7। जब भी ऐसा केस हो, सबका बेस अगर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, log बेस के साथ आप कॉमन ले लेना, log विद द बेस 10 आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 15 इंटू 30। देखो जो भी प्लस वाला है वो क्या होगा, इंटू होगा, रूल मालूम है ना, जब इंटू रहता है तो log सबके साथ लेते हैं तो सबके बीच में प्लस आता है, तो अगर सबके बीच में प्लस है तो अगर log बेस 10 कॉमन लेंगे तो सारा नंबर जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई होगा, 15 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 7, और जो माइनस में है वो डिवाइड होगा, जो माइनस में है वो डिवाइड होगा, 3 इंटू 6 इंटू 7, मतलब वो डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा, है ना। ये रूल आपको मालूम है, यहाँ पे रूल ऑलरेडी हमने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे जो log a log b है ना, अगर हम log कॉमन ले लेते हैं तो ये a इंटू बी हो जाता है, ठीक है, a इंटू बी हो जाता है। और डिवाइड के केस में क्या होता है कि अगर माइनस में है तो हम लोग डिवाइड में कर सकते हैं, इसी रूल के तहत हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 7 ऊपर नीचे कट गया, 6 कम 6, 6 पचे 30, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, log बेस 10 है, ये कितना हो गया 5 पचे 25, 25 चौके 100। अब तो ये आसान हो गया, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2, और ये बेस में 10 है, ये 2 आ जाएगा पहले और यहाँ रह जाएगा log 10 विद द बेस 10, 2 इंटू log 10 विद द बेस 10 का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 1 जा 2, दिस इज, अच्छा ये आपको प्रूफ करना था तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, तो आप लिख देना इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। क्वेश्चन तो यही था ना, आपको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करो, क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था दिस इक्वल्स टू 2, प्रूफ करो, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो, आप कॉपी करना आपके लिए बेहतर है, पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर किया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 4 का ए, तो हम लोग ये फिर से करने जा रहे हैं 5 का 3। फाइव का 3 क्या है, हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 5, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है log बेस 2, फिर से है log बेस में 2, फिर से है log बेस में 4, 256 प्लस 2
log 2 with the base root 2। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए, क्या इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर किया था, है ना। 4 में हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखो कैसे हम लोगों ने किया था। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और देखो ये जैसा log 2 है आप लिख दो, log बेस 2 है लिख दो, log बेस 4। 256 को आप कैसे लिख सकते हो? 256 का अगर आप एलसीएम लो, 2 3 जा 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। तो देखो अगर 2 का पावर 2 का बेस लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का बेस 8 होता है। लेकिन यहाँ पे बेस में देखो पहले से 4 है, तो क्यों ना हम लोग 4 का बेस लें, क्यों ना हम लोग 4 का बेस लें। तो ये हो गया 4 4 4 4। तो 4 कितना बार नजर आया? 4 बार। तो यहाँ पे हम लोग 256 को क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 4 प्लस ये क्या हो गया? 2 का पावर क्या हो गया यहाँ पे? 2 log। देखिए यहाँ पे √2 है, यहां भी अगर √2 हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या हम लोग इसको, ये देखो √2 है ना, ये 2 को क्या हम लोग √2 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर डाल सकते हैं? अगर हम लोग रूट के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा। इक्वल्स टू log 2 ये जो 4 है, ये 4 पहले आ जाएगा। क्या 4 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ये 4 पहले आ गया और ये log 4 विद द बेस 4 का वैल्यू क्या होगा? 1। अब ये 2 पहले आ गया, 2 2 जा 4, log √2 विद द बेस √2, तो क्या होगा वैल्यू? 1 log। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? log 4 1 जा 4, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 और यहाँ बेस में 2 है प्लस 4 1 जा 4। अब ये 2 पहले आ जाएगा, देखो ये पावर है ना, पहले लेके आओ log 2 विद द बेस 2। अब ये log 2 विद द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा? 1। log 2 विद द बेस 2 का वैल्यू क्या हो गया? 1 इंटू 1 प्लस 4, 1 1 जा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यही है तो राइट हैंड साइड। आपसे तो यही प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि इक्वल्स टू 5 लाना है, तो आप ला चुके हैं इक्वल्स टू 5। क्लियर? अब हम लोग यहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर, एक अलग सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइव का 4 क्या है? log x, बेस क्या है? x टू द पावर 2 इंटू log y विद द बेस y टू द पावर 2 इंटू log z विद द बेस z का पावर 2 इक्वल्स टू 1/8 प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन 5 के 4 के तरफ अगर हम लोग देखें, log x विद द बेस x का पावर 2, log y विद द बेस y का पावर 2, log z विद द बेस z का पावर 2, ये हमें इक्वल्स टू 1/8 प्रूफ करना है। तो देखो यहां log x जो है, log x बेस में क्या है? log x का पावर 2, बेस में है x का पावर 2। तो बेस में जो x का पावर है ना, बेस में तो हम लोग पावर पहले नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर बेस का नंबर में आ जाए
ये बेस वाला जो बेस में है ना, अगर ये नंबर बन जाए तो उसके ऊपर का पावर पहले ला सकते हैं ना। बेस से कभी पावर पहले नहीं आ सकता, बेस से हम लोग कभी भी पावर पहले नहीं ला सकते हैं। अगर जो बेस है नंबर बन जाए और नंबर अगर बेस बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बनेगा ना। चलो हम लोग करते हैं। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। देखिए चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो चेंज ऑफ बेस, मान लो बेस बदलना है, नंबर से बेस, बेस से नंबर जाने के लिए 1 बाई लॉग, देखो बेस था ये नंबर बन गया और जो नंबर था वो बेस बन गया, हो गया, पलट गया। इसे भी हम लोग वही करेंगे, 1 बाई लॉग y का पावर 2 और y नीचे आ गया, ये क्या हो गया 1 बाई लॉग z का पावर 2 विद द बेस, तो अब ये क्या हो गया कि अब देखो log x का पावर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, 1 बाई ये 2 पहले आ गया तो 2 log x विद द बेस x इंटू 1 बाई ये 2 पहले आ जाएगा तो log y विद द बेस y इंटू 1 बाई ये 2 पहले आ जाएगा तो क्या बनेगा log z विद द बेस z। अब ऐसा करने पे ये हो गया ना, देखो गौर से देखो 1 बाई 2 log x विद द बेस x है तो 1, 1 बाई 2 इंटू लॉग वाई विद द बेस y है तो वैल्यू होगा 1, 1 बाई 2 इंटू लॉग z विद द बेस z क्या होगा वैल्यू 1। जब नंबर बेस सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। तो देखो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यही तो राइट हैंड साइड में है। ये हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन झट से आप वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सबसे बन जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब जो ये आपको होमवर्क करना है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो बोला गया है आपको 5, ये 5 नंबर आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये भी लगभग उसी तरीके से है, log a विद द बेस। मैं अगर और बड़ा कर दूं तो आपको क्लियरली ये नजर आएगा। देखिए ये अगर आप क्वेश्चन देख सकते हैं तो यहां लिखा है log a विद द बेस b क्यूब, log b विद द बेस c क्यूब, log c विद द बेस a क्यूब। तो जो पावर है वो किस में है, बेस में है। तो अगर हम चेंज ऑफ बेस लेते हैं तो बेस ऊपर चला जाएगा, सबका बेस ऊपर चला जाएगा और ऊपर से हम लोग को पावर पहले निकाल के सम्स प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल 4 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 1 बाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर देते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड विद द बेस एक्स वाई प्लस 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड विद द बेस वाई जेड प्लस 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड विद द बेस जेड एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है 1। यहां पे देखो नंबर सबका सेम है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सबका बेस सेम हो। बेस सेम अगर रहता है ना तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहां पे सबका बेस देखो, बेस अलग अलग है लेकिन नंबर सेम है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम सबका बेस सेम कर लें, बेस अगर हम लोग सेम कर लेते हैं
ठीक है, तो कैसे बेस सेम होगा? चेंज ऑफ बेस। आप चेंज ऑफ बेस करना तो ये फ्लिप हो जाएगा, बेस चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा। पलटेगा तो क्या होगा? देखो, पलटेगा तो ये क्या होगा? ये अगर पलट दो तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स वाई विद द बेस एक्स वाई जेड प्लस ये भी पलट दो तो क्या होगा? जो नंबर है बेस में और बेस है वो नंबर में, तो क्या बन जाएगा? लॉग वाई जेड विद द बेस एक्स वाई जेड प्लस ये भी पलट जाएगा तो क्या होगा? लॉग जेड एक्स विद द बेस एक्स वाई जेड। अब ऐसा करने पे क्या हो गया? देखो, लॉग बेस, लॉग का बेस, लॉग का बेस सबका सेम है। अगर लॉग का बेस अगर आप कॉमन ले लेते हो, लॉग बेस के साथ कॉमन आता है तो अंदर जो होगा प्लस प्लस में है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। अब देखिए, लॉग एक्स वाई जेड है, ये हो गया x इंटू एक्स, क्या हो गया? x का पावर 2, y का पावर y इंटू वाई, y का पावर 2, z इंटू जेड, z का पावर 2, तो x y z होल टू द पावर 2। ये 2 पहले आ जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स वाई जेड विद द बेस एक्स वाई जेड 1, तो 2 इंटू 1 क्या होगा? 2। यही है हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 बस आपको एक हिंट दे रहे हैं, या एक लाइन का ही क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूफ करना है 0, तो देखो लॉग बेस कुछ भी नहीं है, इसमें भी लॉग बेस कुछ नहीं है, इसमें भी लॉग बेस कुछ नहीं। जिसका बेस कुछ नहीं उसका मतलब क्या होता है? 0। तो अगर आप लॉग कॉमन लोगे, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूं, अगर आप लॉग कॉमन ले लिए तो अंदर का नंबर सब क्या है? प्लस में प्लस प्लस, तो क्या होगा? अंदर ब्रैकेट ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू बी स्क्वायर बाई सी ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी बन जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो, देखो लॉग एक नंबर है, फिर लॉग दूसरा नंबर, फिर लॉग तीसरा नंबर, सबके बीच में प्लस है। तो अगर आप लॉग 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 कॉमन ले लेते हो तो अंदर का नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाई नहीं होगा? मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको काट दो, देखो ए 1 और 2, 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर कट गया, बी ऊपर 2 बार नीचे 2 बार, सी ऊपर 2 बार नीचे 2 बार, तो ये क्या आया? log 1। log 1 मतलब 0, तो राइट हैंड साइड में 0, ये भी राइट हैंड साइड प्रूफ। तो ये हमारा जो दूसरा पड़ाव था क्वेश्चन का, ये हमारा यहीं खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।